जिन्होंने सर देकर सर ऊंचा किया भारत का, उन मां भारतीयों के लाडलों का अभिनंदन कर लूं। जिन्होंने बहाकर रक्त हिंदुस्तान की दूध को मान दिया, उन सपूतों की वीर प्रसूतों को वंदन कर लूं। जिन्होंने किया निछावर सर्वत्र अपना भारत पर, उन शहीदों के कदमों वाली माटी का पूजन कर लूं। और जिन्होंने बुझाकर स्वयं को जलाया चिराग बलिदान का, मैं भाविक उन अमर दीपों का शत नमन कर लूं। मैं भाविक उन अमर दीपों का शत नमन कर लूं। तो ये जो पंक्तियां मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, वो मेरे जो आदर्श दीपक जी बारट रहे हैं, जो कवि हैं, उनके द्वारा बताई गई है। तो मैंने आपके सामने उसको प्रस्तुत किया। अब हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम का, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। जो हमने जो भेद हैं उनके बारे में बातचीत की थी। जैसे सर्वनाम हमने शुरुआत किया था, सर्वनाम के बारे में आप देखिए, सर्वनाम के अंतर्गत हमने सबसे पहला जो भेद है हमारा पुरुषवाचक, या हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। अब हमारा जो दूसरा भेद है, वो दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत मतलब इसकी परिभाषा क्या बनती है। देखिए परिभाषा को आप सबसे पहले लिखें। ये हम निश्चयवाचक सर्वनाम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत लिखना है आपको परिभाषा कि जैसे आप लिखो इसमें कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को बताते हैं, निश्चितता को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो लिखिए वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चितता को प्रकट करते हैं, हमने लिख दिया, ये निश्चितता को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे हम बातचीत करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बता दिया, इसमें उदाहरण है यह, वह, ये और वे, ठीक है। ये इसके क्या है, उदाहरण है। और मैंने आपको वे के ऊपर एक उदाहरण बताया था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब मैंने वे के बारे में, मतलब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यहां पर अगर वाक्य के साथ पूरा दे रखा है तो आपको वाक्य के साथ आपको क्या बताना है, निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण लिखिए आप, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो यहां पर यह का प्रयोग किया है, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है इसका, तो ये क्या है, सर्वनाम है। दूसरा लिखो, वह मेरा घाव है, वह मेरा घाव है, वह मेरा घाव है। तो ये देख लीजिए, अगर यहां पर अगर मैं वाक्य चेंज करता हूं, देखिए जैसे वाक्य कैसे चेंज होता है, यह कलम मेरी है, ये कर दिया अगर मैंने, ठीक है। अगर मैंने ये कर दिया कि वह घाव मेरा है, तो इसमें जो है, इसमें होगा क्या, संकेत विशेषण होगा। जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब इसके ऊपर वापस बातचीत करेंगे कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यूं बात करेंगे तो ये संकेत विशेषण को बताएगा। हम संकेत विशेषण कर रहे हैं, जो विशेषता बता रहे हैं वो। और यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, जो निश्चितता को प्रकट करता है, ठीक है। और बताए कि यह मेरा घाव है, जो निश्चितता को प्रकट करता है। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं, आगे देख लेते हैं निश्चितता के बारे में। अगर हमें ये के बारे में देखना है, अगर हमें वे के बारे में देखना है, जैसे कि ये पुस्तकें रानी की हैं, ये पुस्तकें रानी की हैं, जैसे ये पुस्तकें रानी की हैं, ये भी लिख सकते हो आप, ये पुस्तकें रानी की हैं। तो यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो ये कुछ निश्चितता को बताने वाले कुछ उदाहरण थे। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये दूसरा जो भेद था उसके बारे में हमने देख लिया कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को प्रकट करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को प्रकट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे उदाहरण यह, वह, ये और वे, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यह मेरी कलम है, ठीक है, यह मेरी कलम है, ये निश्चितता को बता रहा है। वह मेरा घाव है, ये बताता है। लेकिन मैंने इसका कुछ दूसरे वाक्य में बताया, मैंने कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है और वह घाव मेरा है, तो ये संकेत विशेषण को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
अगला सर्वनाम जो हमारा रहता है वो रहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये दो हमने देख लिए। तीसरा बातचीत करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जो अनिश्चितता को बताता है, अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चितता को बताता है, वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि बात करते हैं, इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण आते हैं, तो उसमें उदाहरण आपको यही लिखने हैं कि जैसे बता दिया कि कोई, कुछ या किसी, मतलब इसके अंतर्गत उदाहरण कोई आते हैं कि कोई, कुछ या बता सकते हो किसी। मतलब मैंने एक उदाहरण बता दिया कि उदाहरण ये है कि कोई गा रहा है, तो ये निश्चित नहीं कि कौन गा रहा है, कोई गा रहा है। अगर मैंने कहा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो मेरे को नहीं पता है कि वो कौन है, तो यहां पर हो सकता है कि कोई गाना गा रहा है, जो निश्चित नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तो ये कोई इसके लिए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है यहां पर। ठीक है। और देखो, जैसे उसने बाजार से कुछ खरीदा, उसने बाजार से कुछ खरीदा, उसने बाजार से कुछ खरीदा। और जैसे चाय में कुछ गिर गया, तो ये जो कुछ बताता है वो किसके बारे में बताता है? अनिश्चितता के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं बताऊं किसी के बारे में, तो किसी ने चोरी की, अब किसने की हमें पता नहीं है, किसी ने की है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथे की बात करते हैं हम। चौथा जो हमारे सामने जो सर्वनाम है वो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से? जो प्रश्न को प्रकट करता है, जो प्रश्नवाचक चिन्हों को बताता है, वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सरल भाषा में आप समझ लीजिए। इसके अंतर्गत कौन आता है? क्या आता है? कौन है। इसके बाद इसके अंतर्गत किसने, और क्या आ गया? किसने आ गया। और जैसे क्या है, क्या इसके अंदर क्या आ गया। ठीक है। और जैसे और भी लिख सकते हो, बहुत से हैं ऐसे उदाहरण। तो ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ शब्द बनते, जैसे कक्षा में कौन बैठा है, जैसे लिखा मैंने, कक्षा में कौन बैठा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। और ये कौन बैठा है कक्षा में, ठीक है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और जैसे लिख सकते हो आपने कि गाना किसने गाया, गाना किसने गाया, गाना किसने गाया। ठीक है, किसने गाया, इसका हो गया। और जैसे उसने बाजार से क्या खरीदा, उसने बाजार से क्या खरीदा, यहां लिख लीजिए, उसने बाजार से क्या खरीदा। तो ये हो गए प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब हमें 5वां देखना है, वो बताता है संबंधवाचक को। देखिए मैंने एक बात बताई यहां पर कि जैसे ये बताया उसने बाजार से क्या खरीदा। अगर यहां पर शब्द यह हो कि क्या, यहां पर हो कि वह क्यों रो रही है, क्या है, वह क्यों रो रही है। तो ये जो क्यों है वो क्या बताएगा, ये ध्यान रखना आपको। कारणवाचक, जब हम विशेषण पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ये सॉरी क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आएगा कि वह क्यों रो रही है। अगर क्यों है, क्यों आ गया तो आपको क्या करना है, कारणवाचक, यानी ये कुछ कारण है, क्यों रो रही है वो, तो ये क्रिया विशेषण होगा। अगर यूं पूछे कि उसने बाजार से क्या खरीदा, तो वो बताएगा प्रश्नवाचक से। ठीक है, क्यों और क्या में आप अंतर देख लीजिए, ये क्रिया विशेषण को बताते हैं। विशेषण हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों में, तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगली बात करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो सर्वनाम है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम से समझते हो, मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं जो संबंध को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो
संबंध को प्रकट करते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे आएगा जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, मतलब जो और वो ये है, ये उदाहरण हो गया। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, इसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी सुना होगा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सुन ही रखा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी हो गया, जो और वो हो गया। ठीक है। और जैसे आते हैं जो दौड़ेगा वो जीतेगा, जो और वो वाला हो गया। फिर से जो दौड़ेगा वो बढ़ेगा आगे या फिर जीतेगा। ठीक है। अब जो जगत वो पावत, जो जगत है वो क्या है, पावत है, जो जगेगा वो पाएगा। ये भी किसका बताता है, जो और वो के बारे में। तो ये जो वो है, जिसकी है, उसकी है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं, मतलब जो संबंध को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब नेक्स्ट सर्वनाम की बात करते हैं। छठा हमारा जो लास्ट बचा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो लास्ट अंतिम बचा है वो बताता है हमें क्या, नीचवाचक सर्वनाम। उसका नाम क्या है, नीचवाचक सर्वनाम। छठा जो है वो क्या है, नीचवाचक सर्वनाम बताता है। नीचवाचक सर्वनाम, तो नीचवाचक सर्वनाम के बारे में हमें देखना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता को प्रकट करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता को प्रकट करते हैं, निजता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जो निजी, जैसे हम अपने लिए खुद के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया अपना है, इसके बाद अपने हैं, मैंने कह दिया अपनी है मतलब स्वयं की है, या मैंने बोल दिया कि खुद की है, निजी है, ये सब चीजें। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे देखो यहां पर उदाहरण देख लीजिए इसके, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैंने यहां पर लिखा ये स्वयं, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम को बताता है। लेकिन यहां पर मैंने मैं लिखा है, ये जो मैं है वो किसके बारे में बता रहा है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक पुरुष सर्वनाम में पढ़ा है। पहला जो हमारा होता है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसको बता रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। इसमें स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम को बता रहा है, और मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को बता रहा है। ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है। तुम खुद चले जाओ, तुम खुद चले जाओ, ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए इधर, तुम खुद चले जाओ। तो यहां मैंने जो खुद लिखा है, तो खुद बताता है, वो निज को बताता है। लेकिन तुम जो है वो किसको बताता है, उत्तम पुरुष के बाद कौन सा आता है, मध्यम पुरुष। ठीक है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो खुद है वो किसको बताता है, निजवाचक सर्वनाम को बताता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला उदाहरण देख लीजिए अंतिम रूप से, फिर हमारी जो सर्वनाम के जो उदाहरण है और सर्वनाम जो है 6 भेद उसके समाप्त हो जाएंगे। अंतिम उदाहरण जैसे रहता है, वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो ये अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम को बताता है। ठीक है। और जो ये वह है, वह जो बताता है वो किसके बारे में बताता है, वो बताता है अन्य पुरुषवाचक के बारे में बताता है। यह वह वे ये सब हमने लिखा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कि वह अपने आप चला जाता है, तो अपने आप में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसके अंतर्गत आप उदाहरण ध्यान रखिए, अपना, अपने, अपनी, स्वयं, खुद या निजी, ये इसके उदाहरण हैं। तो हमने इस तरह से हमारे जो 6 भेद हैं, जो पहला है पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक या सर्वनाम, ठीक है, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक, जो संबंध को बताता है। संबंध में जैसे हमने लिखा कि जो है या वो है, जैसे लिख दिया जैसे हमने क्या लिखा था, दूसरा जिसको, या लिखा था उसको, ठीक है, जिसकी बेस उसकी, हमने वो उदाहरण जो लिखा था आगे नहीं लिखा था, आगे पहले अभी उदाहरण उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिसकी लाठी उसकी भेस, उसके बारे में। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भेस, इसके बारे में देखा था हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये, इसके बाद छठा निजवाचक सर्वनाम के बारे में देख लिया, जो निज मतलब खुद निजता को प्रकट करता है, वो निजवाचक सर्वनाम हो गया।
तो इस तरह से हमारे ये जो सर्वनाम के 6 भेद थे वो हमने देख लिए हैं। इस तरह से हमारे सर्वनाम भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आप अधिक से अधिक अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट करके बताएं कि आपको हिंदी में कितना कुछ समझ में आ रहा है, जिसके माध्यम से हमें और भी नए वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। और आपके बहुत अच्छे से कमेंट भी आए थे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है जिसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। और हमारा यही काम है कि हम आपके लिए नई नई रोजाना क्लासें लेकर आए हिंदी के लिए। ऐसे ही बहुत अच्छे कमेंट आए तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो दूसरे व्यक्तियों के पास ये चीजें नहीं पहुंचेगी। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।